Good morning with Sabi, brought to you by Benasan Builders and Developers. बेनहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स अब करेगा आपके सपने पूरे। बेनहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लाया आपके लिए एक जबरदस्त प्रोजेक्ट। अपनी जमीन पे अपना घर जस्ट ओनली 12 लाख में। बेनहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर 0311115530। वेलकम अगेन, और मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट यस सभी, और बात करूंगी आज ब्यूटी सेगमेंट। बहुत दिनों की बात कर रही हूँ। क्यों वजह ये है कि इतने दिन से डिफरेंट टैलेंटेड लोग मेरे शो में आ रहे हैं, स्पोर्ट्समैन और कुछ एंटरप्रेन्योर्स, वुमेन्स एंड कुछ पॉलिटिकल इश्यूज, और बहुत सारे सेगमेंट्स इतने ज़्यादा हो गए। फिर डॉक्टर, हेल्थ कंसल्टेंट भी आते हैं डिफरेंट, तो इस वजह से मेरा ब्यूटी सेगमेंट ज़रा स्टॉप हो गया था, और अब हम दोबारा से ऑन कर रहे हैं। और हमारे दरमियान इस वक्त मौजूद, और मैं हमेशा उन लोगों को बुलवाती हूँ कि जिनके बड़े बड़े सैलून है। नो, जिनके बड़े सैलून नहीं बल्कि उनका टैलेंट बड़ा है। मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका सैलून हो ना हो, उनका पार्लर है कि नहीं, मुझे इससे कंसर्न नहीं। मैं ये देखती हूँ कि किसके अंदर पाकिस्तान में बीइंग अ पाकिस्तानी वो कौन से प्रोफेशन से हैं और उनका टैलेंट क्या है, और वो लोगों को सिखा रहे हैं, सीख रहे हैं, तो अपने प्रोफेशन को बहुत जो है डिग्निटी के साथ अपनी प्रोफेशन को उसकी रिस्पेक्ट देते हैं और काम करते हैं। मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो आज मेरे दरमियान मौजूद हैं एक ज़बरदस्त ब्यूटी एक्सपर्ट, माशाल्लाह बहुत अच्छी उन्होंने ट्रेनिंग ली, सीख के आगे आए हैं, और वो हैं स्पेशल कौन है, यस ब्यूटी फील्ड के एक बड़े ब्यूटिशियन है, और वो हैं फरहान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हो सलाम। फरहान? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अभी तो तुम्हारी सही तरह मूछें भी नहीं आई। छोटे से हैं और बहुत प्यारा काम करते हैं माशाल्लाह, कम यंग एज के हैं, और मुझे अच्छा लगा इनका काम। मुझे अच्छा लगा जब इन्होंने अपना प्रोफाइल मुझसे शेयर किया व्हाट्सएप पे, तो मुझे अच्छा लगा कि मैंने कहा आप आओ और अपना काम प्रेजेंट करो। आज हम मैं आपको वेलकम करती हूँ। गुड मॉर्निंग में फरहान, और माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी ब्राइड बनाई है, क्योंकि टाइम कम होता है, तो हमने इसके जो प्रोसीजर उन्होंने काफ़ी हद तक कर लिया। सिर्फ ये कि आई मेकअप में वो ब्रीफ करने के बाद बाकी क्या रह गया वो भी बता देंगे। अच्छा, सबसे पहले ये बताएं कि आपने कितना टाइम हो गया है ब्यूटी इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हुए? मैम 2 इयर्स हो गए। 2 साल मैक्सिमम हो गए। कैसे सीखा, कौन से टीचर थे? मैम शौक तो मुझे बचपन से ही था, लेकिन बस कुछ हालात थे, कुछ इस वजह से सीखा नहीं। कोई बात नहीं। लेकिन अब फिर कुछ ज़्यादा शौक उठा तो मैंने फिर सीखा। मेरे सर जैन है, जिनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे ये टैलेंट दिया, मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया कि आज मैं इस मुकाम पे हूँ, कि उनका ये जो कुछ भी है कि उन्होंने भी मुझे सिखाया है। और उसके बाद मैं फर्स्ट ऑफ ऑल अपने वालिदैन को शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया। क्या बात है। जब मैं फरहान की गुफ्तगू में एक अंदर से एक लफ्ज़ जब निकल रही है ना मुन्ना, तो आप देख रहे हो कि वो एक एक्साइटमेंट, एक तकलीफ, जैसे कि वाकई में बहुत जब बंदा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग ना हो ना, तो उसके लिए हार्ड वर्किंग डबल मेहनत हो जाती है कि कुछ चीज़ रिक्वायर्ड है, क्योंकि कुछ चीज़ सीखने के लिए उसको टूल्स भी चाहिए होते हैं, और मेकअप की चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। अब पेरेंट्स इतने अफोर्डेबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी इस बच्चे की हिम्मत है, हमें ऐसे बच्चों को बूस्टअप करना चाहिए। अब हम जैसे गुड मॉर्निंग विद शो कर रहे हैं, और हम कह रहे नहीं यार तुम्हारा तो कुछ सैलून नहीं है, ये है वो है, नो वे। हमारे लिए पाकिस्तानी टैलेंट बहुत ज़रूरी है, और मैं हमेशा इसी बात को मद्देनज़र रख के ऐसे बच्चियों को प्रमोट करती हूँ, और मैं उसको सपोर्ट भी करती हूँ। और आई होप जिन जैन साहब आपने जो है
जो बच्चे को जो सिखाया फरहान को, वो आपका कितना थैंकफुल है। और मैं इन पेरेंट्स को सलाम पेश करती हूँ, उन्होंने ये नहीं देखा कि ये फीमेल नहीं है तो ही जो है ये मेल है। इन्होंने अपने बेटे को जो उसका शौक है उससे पूरा किया। मना तो किया होगा बहुत सारे लोगों ने। यस मैम, बहुत से लोगों ने बोला ये क्या अच्छा काम नहीं है, ये है वो है, फील्ड नहीं है ये, लेकिन आपको शौक था? जी मुझे शौक था, मैंने बचपन से मुझे शौक था, फिर आज मुझे ये मुकाम मिला। नहीं, मैं आपको बहुत ऊंचे मकाम पे देख रही हूँ। बहुत जल्द आप माशाल्लाह आपका अपना सैलून भी होगा। अभी तो 2 साल हुआ, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अच्छा जी, आपने बड़ी प्यारी मॉडल बनाई है, तहनियत मॉडल बड़ी प्यारी लग रही है। ड्रेसिंग कॉम्बिनेशन, हेयर स्टाइल, थोड़ा बताएं। सबसे पहले जो बेस आपने कौन सी लगाई? इनका मेकओवर बहुत प्यारा लग रहा है। आप सामने देखो गुड़िया, सामने देखो, आपका बहुत प्यारा मैंने इनका पूरा ब्रांड मोराल इस्तेमाल किया है। अच्छा, ठीक मोराल है, यूज किया है मैंने। ओके, बेस लगाई आपने। सबसे पहले बताती जाए क्या? सबसे पहले मैंने वो लगाते हैं 508 स्टिक, जिससे हमारे जो डार्क सर्कल्स हैं, ब्लैक हर्ट्स हैं, वो सब खत्म करने के लिए। उसके बाद हमने 2W स्टिक लगाई है। 2W के बाद एवरी स्टिक हम इस्तेमाल करते हैं ब्राइडल पे, ताकि हमें थोड़ी वाइटनेस चाहिए होती है फिर चेहरे पर। ठीक है। फिर हमने एवरी इस्तेमाल किया। एवरी के बाद हमने फाउंडेशन लिया मिस रोज का। ओके। मिस रोज के बाद हमने ये सब सारी चीजों को ब्लेंड करा एक साथ, अलग अलग ब्रांड नहीं करा, क्योंकि टाइम भी कम होता है। एक चीज को अलग अलग ब्लेंड करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। बिल्कुल, एक फिक्सिंग करने में टाइम लगता है। ठीक है। तो उसके बाद हमने इसको बिल्कुल बेस को बिठाया अपना सब कुछ। उसके बाद हमने इसके फिक्सिंग करी, क्योंकि जब तक ब्लेंडिंग अच्छी नहीं होगी बेस आपका फट जाता है। ओके। और मौसम भी आजकल बहुत ज्यादा जो है फरहान, आप देख रहे हो कि इसको भी मद्देनजर रखना पड़ेगा कि आया कि मौसम चेंज हो जाता है तो हमें देखना पड़ता है कि हमें बेस कैसी इस्तेमाल की, क्रैक हो जाए, अजीब सी फट जाए। पहले प्राइमर यूज कर लेना वेदर के मौसम में, तो बेस नहीं फटता। अच्छा, गुड है। उससे क्या होता है? मतलब प्राइमर से होता है जो हमारी स्किन फटी होती है, पहले उसको अप्लाई कर लें तो वो सही हो जाती है, ड्राइनेस खत्म करती है। लो, हमारी शेफ भी बोली। चलिए जी, आप आई मेकअप बताओ। आई मेकअप के ऊपर कौन सा आपने भी यूज कर लिया और क्या रह गया? मैम आई मेकअप तकरीबन तो मैंने कर लिया, लेकिन 50% इनका रह गया था। तो उस पे मैंने इनके सबसे पहले मैंने वो हाइलाइटर लगाया। हाइलाइटर एरिया पे, क्रीज एरिया पे मैंने इनका जो मैंने कंट्रोलिंग की है वो मैंने ऑरेंज शेड से की है। ठीक है। जो हमारे सर का भी बेसिक कलर है और मैं भी वो यूज करता हूँ। उसके बाद हमने इनके बेस बनाया गोल्डन कलर से। उसके बाद हमने काशीज हाइलाइटर लगाए इनके आई पे। उसके बाद जो इनके ड्रेस का कलर है वो हमने इनको शो किया। उसके बाद ब्लैकनेस को उसको ब्लेंड कर दिया। क्या बात है, फ्यूचर के काशी तुम भी बन जाओगे। उसने भी बड़ी मेहनत की है। वो पाकिस्तान में माशाल्लाह हमारा वन एंड ओनली एज अ बिगेस्ट नेम काशिफ असलम, बहुत नाइस पर्सन है और उन्होंने बहुत हार्ड वर्किंग की है। अगर उनका मैं पीछे बैकग्राउंड रहूँ तो बड़ी बात है, उसने आखिर अपने आप को मनवा लिया। तो बड़ी मेहनत करके बंदा जब किसी मकाम तक पहुंचता है ना, हाँ, उसका मजा ही कुछ और है। आप स्टार्ट करें जो रह गए। हम मुना जो बीच में अभी शेफ मुना जो बीच में इंटरप्ट हुई हैं, उनसे पूछते हैं कि इनको क्या अट्रैक्शन लगी जो फौरन उन्होंने जंप मारी। अरे ये तो ब्यूटी फील्ड है, आप कुकिंग करती हैं, तो क्या वजह थी आपने बीच में क्यों बोली? हमें भी तो मेकअप करना होता है ना। हाँ, अच्छा, मैं भूल गई हूँ, ये तो एक लड़की है और इनको तो शौक होगा। अच्छा, ये क्या मेकअप का शौक है मुना? नहीं, ऐसा सच नहीं है, इतना नहीं। जैसे कहीं जाना हो तो तुम्हें जरूरत तो है नहीं है, इतना नहीं करती हूँ, बिल्कुल बहुत कम। अब जैसे कहीं बहुत किसी बड़ी जगह पर जाना शादी वगैरह तो शादी वगैरह तब, वरना घर पर तो शादी और क्लोज रिलेशन हो, चाची मामी फूफियों के बच्चे हो, बड़ा मजा आता है इसमें ना। हमारे यहाँ तो कराची में इतना नहीं है ट्रेंड इस चीज का, तो पर ये है कि लाहौर में जैसे हमारी, मैं वहीं से बिलोंग ना, तो वहाँ ये चीज बहुत बहुत ज्यादा वो की जाती है, फुल तैयार, अच्छा खासा तैयार होना। यहाँ आकर मैंने बिल्कुल छोड़ दिया, अभी कहीं जाना भी होता है। फर्क है, चलो आज अच्छा हुआ मेरी बहन ने खुद ही सारे सूबे हमारे अपने ही हैं, तो क्या फर्क लगता है कि कराची की लड़कियां जो हैं, क्योंकि मैंने वहाँ पर इत्तेफाक से कोई अभी तक शादी अटेम्प्ट नहीं की, तो इसीलिए मेरी नॉलेज नहीं चले अब। अच्छा, मैंने केपीके में अटेम्प्ट की है, वहाँ की एक अलग स्ट्रेटेजी है और यहाँ की, वहाँ पर बड़े जर्क बर्क कपड़े पहने जाते हैं। वहाँ मैंने विजिट किया, वहाँ पर जो बाजार में, और वहाँ पर जो अट्रैक्शन है कि हैवी ज्वेलरी और मोतियों वाला काम और फुल जितना हो सके मतलब पहन लो, चढ़ा लो, फूल ज्वेलरी ये वो। अब मुझे नहीं मालूम कि लाहौर की क्या है। वहाँ पर भी ऐसे ही है। अच्छा, ज्यादा सोना अट्रैक्शन, सोना पहनना और यानी हैवी ड्रेसिंग, वहाँ पर हैवी ड्रेसिंग पसंद की जाती है। नॉर्मल जैसे अब मैं अब यहाँ से जाती हूँ ना, मुझे अब एक आदत सी होगी नॉर्मल ड्रेसिंग करके ना, तो वहाँ होता है कि नहीं
वही फुल तैयार होके जाना है। अच्छा सारा कुछ लाद के जाना मैं है, समझ गई। हाथों में सारा कुछ अंगूठियां ये वो वैसे सब सासू कुछ। माँ बोलती है एक ही नहीं, की सासू कुड़ी। माँ तो वही उनकी death नहीं हो गई। अगर होती ना वो कहती जी जी एक ही वो की सही। उनको हैं? था। एक ही की सही तो नहीं वो- सनो सना का नक कटवा देता है वैसे मैंने तो सोना उनको कटवा था। दिया। यानी कि बड़े मजे के उन्हें बड़े बड़े मजे के जुमले होते जी, हैं वो जी। बड़े अट्रैक्टिव वर्ड्स होते हैं हाँ, होता है जो वो पिंच पूरा। करते हैं कि यार वाकई में एक ही की तरह। अच्छा वो दूसरे लोग जो 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 ससुराल से थोड़े जरा सा होते हैं यही पाया ना ताड़ी सस ने जी, 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 जी। कंजूस जी ना होवे थे नहीं हमारे यहाँ तो पूरा उधर पे बैकग्राउंड। बहुत कुछ यानी कि अच्छा वैसे पूरा full। टॉप टू बॉटम वॉच किया जाता है जी, जी, बहुत कि ज्यादा। आया कि इनकी बहू ने जो कुंदन के बुंदे या वो बाले वो और एक एक चीज पूछी जाती है कि ये किधर का है, ये कहाँ का है, ये ससुराल का है, ये मैके का है, ये पूरा पूछा जाता है। बस अल्लाह ही रहम करे यार कसम ऐसा ही है, से। ऐसा ही है। बंदा मतलब वैसे सिंपल सिटी में भी अच्छा कराची में जो है ना वो यहाँ नहीं नहीं इतना नहीं है। यहाँ नहीं है। हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल अच्छा सा खूबसूरत। जी। अच्छा यहाँ पे जितनी ब्राइड्स हैं Artificial सब बनाया मिलता है उनको। ऐसा नहीं है कि उनको प्रिपेयर जी। नहीं किया जाता उनको दिया जाता है लेकिन वो संभाल देते हैं क्योंकि जी। आजकल हालात अच्छे नहीं जी है। बिल्कुल ऐसा ही तो है। आर्टिफिशियल जो ड्रेस के साथ मैचिंग है ना वो ज्यादा यकीन अच्छा लगता करे, है। वो बहुत हसीन लगता है एज कम्पेयर टू वो गोल्ड पहना जाए। जी जी जी। और वो जो हम लोग जो पूरे पूरे बड़े अच्छे एक तो अच्छा भी लगता है, दूसरा ये होता है कि हम कंफर्टेबल हैं, कोई टेंशन नहीं है। एक और चीज ऐड करो मुना इसके अंदर वो बहुत रिजनेबल चार्ज यही तो कह रही हूँ। ओके कैसे और करना वो इधर उधर भी हो जाए तो टेंशन नहीं है। एक मतलब उसकी कॉस्ट पूरी हो जाती जी, है। जी। और ये कहाँ से कॉस्ट मैं बताऊँ ये कम से कम 3,000 से 12-15,000 तक जाती है। अब डिपेंड ऑन यू कि आप किस लेवल तक ले कितना सकते है, वो हैं heavy और चाहिए वो आपको। आपको फिर एक और एरिया भी बड़ा काउंट करता है। लालू खेत में भी वही चीज मिलेगी, जामा क्लाथ में भी वही मिलेगी, तारिक रोड में भी मिल जाएगी लेकिन डिपेंड ऑन वो कॉस्ट बड़ा काउंट कर देती है। जी। वो वहाँ आपको 5,000 की मिल रही है जामा क्लाथ से और अगर तारिक रोड से वही चीज लेंगे तो वो 15 से 20,000 जी। मिल जाएगी। और सदर के अंदर भी एक जैनब मार्केट है जहाँ पर जो इस तरह की ज्वेलरी ब्राइडल ज्वेलरी मिलती है आर्टिफिशियल। उसके अंदर भी कॉस्ट जो मेरे पास एवरेज जो मैंने नॉलेज ली है वो 9,000 7,000 पे काउंट करती है। अच्छा फरहान कुछ कहना चाह रहे। फरहान हमारी बातें भी मजे ले लेके सुन रहे हो अच्छा जी बताओ। हाँ यस यस मैम ये डन है बिल्कुल, इनको मैंने रेडी कर दिया। अच्छा जी आर यू रेडी? यस बहुत प्यारा आपने अच्छा बड़ा सॉफ्ट मेकओवर किया है। Yes, ma'am. बहुत प्यारा और ड्रेसिंग भी अगर इसे हम वलीमे की ब्राइड कहें तो कोई इसमें डाउट नहीं होगा। बड़े प्यारे अंदाज में इन्होंने इनका लुक बड़ा प्यारा लग रहा है। अच्छा हम इनकी जो है रैम वॉक देख लेते हैं नाज़रीन और देखिए गाना सॉन्ग। आर यू रेडी शहजाद भाई? डन हो गया? अच्छा ओके हम मुना से बात करते हैं और फिर हम अपनी ब्राइड को भी खड़ा करते हैं। मुना शादी में कौन सा ड्रेस पहना था कुछ याद है अपनी शादी कैसे? अब तो बच्चे बड़े बड़े हो गए लेकिन ऐसे कैसे उस वक्त क्या बिहेव था, कैसा मजा आया शादी में? लोग हल्ला गुल्ला कर रहे थे, कैसा था? मैंने टेल वाला पहना था, टेल वाला रेड में, रेड लहंगा। तो यही था कि बस उस टाइम एक कंफ्यूजन थी कि कैसे होगा, क्या होगा, ये टेंशन। बस इसी तरह ही था तैयार होना, जाना और फिर इतनी देर तक वेट करना, बारात का वेट करना, इसी तरह ही था। तो ये था कि शादी की तैयारी में थोड़ा अच्छे से अच्छा लगना है, बहुत खूबसूरत। तो बस इसी ये तरह में लगे रहे, बस। इसी तरह लगे रहे। अच्छा जी सॉन्ग बिल्कुल रेडी है और मैं चाहूंगी सॉन्ग प्ले किया जाए और इनकी मॉडल की प्रेजेंटेशन, फरहान की प्रेजेंटेशन जो है वो आप देखें। यस प्ले द सॉन्ग। यस ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੂੰ
बात है, जबरदस्त। आप वहाँ पे बैठ जाओ। यस, हमारे दरमियान जो है फरहान मौजूद है। फरहान, एक स्ट्रगल होती है और ऑफ कोर्स बंदा जो है बड़े हार्ड वर्किंग करता है। मेरे वहाँ पे बैठे हुए नाज़रीन है जो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं, उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट नहीं करते, उन बच्चों को और बच्चियों को। तो आप ज़रा सा बताएं कि कैसे आपने कदम उठाया, कितनी प्रॉब्लम्स आपको आई, ताकि लोगों को एक हिम्मत मिले कि कर सकते हैं, यू कैन डू एवरीथिंग। तो हम लोग कर सकते हैं लेकिन हम करना नहीं चाहते, या हमारे दरमियान अगर कोई हिडल्स आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम बैक हो जाते हैं। तो क्या करना चाहिए, बताएं फरहान। मैम सबसे पहले जो मैं जॉब करता था वो यूनाइटेड किंग में करता था, यूनाइटेड किंग बेकरी में। तो उसके बाद फिर वहाँ से मैंने छोड़ा, तो मुझे वहाँ से छोड़े हुए तकरीबन 3 महीने हो गए। तो मैंने सोचा मैं क्या करूँ। फिर मेरे पास कुछ सेविंग थी और कुछ चीज़ें थी जो मैंने सेल करी। फिर जो मेरे पास सेविंग थी वो मैंने अपना सब कुछ किया। तो फिर मेरे जो जैन सर थे, वो मैं टिकटॉक यूज़ करता था, तो वहाँ पे वो आया। फिर उनका नंबर था, जो कुछ भी था वहाँ पे से मैंने उनको अप्लाई किया। फिर वहाँ से मैंने उनको अप्लाई किया। तकरीबन मैंने 4 महीने कोर्स किया, उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट वगैरह दिया। फिर उन्हीं के सैलून में मैंने जॉब भी की। ओके, तो यानी सपोर्टेबल तो सबसे पहली बात यह है कि पैसों से नहीं होती। वालिदैन आपका ये साथ दे रहे हैं कि वो आपको काम करने दे रहे हैं, आपकी बहुत बड़ी खुशनसीबी है। कुछ वालिदैन होते हैं जो अपने छोटे सी उम्र में बच्चों को मैकेनिक की दुकान पे लगा देते हैं और जगह जगह लगा देते हैं कि बस पैसे की हवस होती है। तो मेरे स्टेप फादर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत 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 अच्छे हैं। अल्लाह पाक उनको जिंदगी दे, उनकी सेहत दे। उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। जैसा आपको पता होगा आजकल दूसरे बाप होते हैं वो किसी को इतना सपोर्ट नहीं करते। अब के मैं जवान हूँ, अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ हूँ, यंग एज हूँ, मुझे कमाना चाहिए था। तो उन्होंने मुझे इतना वो नहीं किया, मुझ पे प्रेशर नहीं डाला कि तुम सीखो या ना सीखो, मुझे घर में पैसे ला के दो। इस तरह का कोई सीन नहीं हुआ। बस उन्होंने मुझे कोर्स करने दिया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दिल लगा के सीखा। अपने घर पे रोजाना 1 दिन सीख के आता था, 2 दिन में प्रैक्टिस करता था। इस तरह मैंने सीखा। अच्छा, मैं मेरे लिए आप एक स्टोरी हो, एक सक्सेसफुल स्टोरी जिसने हार्ड वर्किंग किया है, इनिशियली वर्किंग की है। अच्छा, जरा मास्टर कैमरा खोलना, मैं चाह रही हूँ इस ब्राइड को यहाँ पे बनाया जाए, जब ये बात करे तो वो भी कुछ थोड़ा कैप्चर हो जाए। गुड़िया आप यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर जरा अच्छी तरह ड्रेसिंग में बैठो। इतनी बच्चे ने मेहनत की है, मैं चाहती हूँ आप यहाँ पर बैठो। यस, आप यहाँ पर आ जाओ। यस, लुक एट दिस। साथ साथ मैं चाहूंगी अपना, हाँ, ये जरा सा लुक मैं चाहती हूँ कि बच्ची का साथ साथ जो है एक अच्छी प्रेजेंट। आप बिल्कुल स्ट्रेट बैठे, फरहान को देखें, आपका लुक भी अच्छा लग रहा है, तो बेहतरीन हो गया। अच्छा फरहान, मेकओवर आपका मैंने देखा और बहुत अच्छी आपने मेहनत की। लग नहीं रहा कि आप एक, बिल्कुल आपके पास ना सैलून है ना कोई प्लेस है, लेकिन आपके दिल की, आपकी स्ट्रगल, आपकी मेहनत, आपके हाथों की फनकारी आपको लगती है बहुत उर्वश पर लेके जाएगी, और आप दिल से काम कर रहे हैं। ऐसा है कि नहीं? क्यों मुना सही कह रही हूँ उनकी बच्चे की, जबकि इस कुछ लोग इतने इंस्टीट्यूट्स भी जाते हैं, लेकिन मैंने खुद लड़कियों को भी देखा, यकीन करें वो कर ही नहीं पाती हैं कि हम अपने, वो भी लाइव शो में यहाँ पर लेकर आना, और इतना कॉन्फिडेंट इन्होंने जो है। अभी इंशाल्लाह इनसे मैं मेकओवर भी लाइव करवाऊंगी। इनका काम मुझे बहुत अच्छा लगा, और इन्होंने बेस बिल्कुल स्मूथ लगाई। आप देखो जी, आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि अनप्रोफेशनली किसी ने काम प्रेजेंट किया हो? आई मेकअप भी बिल्कुल जबरदस्त सही हुआ है, क्योंकि मेकअप का सारा जो असल पता चलता है ना वो आई मेकअप से पता चलता है। आई मेकअप भी उन्होंने बिल्कुल ठीक किया है। अच्छा, कोई ऐसा नहीं गोला गंडा नहीं, सामने देखो मेरा ऐसे बस, हाँ, ये ऐसा नहीं लगा जैसे ब्लेंडिंग बड़ी काउंट करती है। जैसे होता है ना कुछ लोगों से जो गोला गंडा, ये रंग लगा दिया वो। अब यकीन करो, मैं वोकेशनल सेंटर जाती हूँ, लड़कियों को सीखने का बहुत शौक है, और जब उनका कंपटीशन करवाया जाए ना, हाय मैं हक्का बक्का, मैंने कहा ये कर क्या रही हैं बच्चियां। तो उनको शौक बहुत है, लेकिन दिल से नहीं करती, उनका ध्यान पता नहीं कहाँ पर है। और जिनका कंपटीशन होता है ना, तो बस फिर यही होता है, बस सब कुछ ना कुछ करके आगे पहुंचे, ये नहीं कि थोड़ी मेहनत नहीं कर पाती हैं, और उसके अंदर वो चार्म में लेकर, जबकि इतने 6 महीने के, 1 साल का डिप्लोमा कर रही हैं, और नील बटा क्या बोलते हैं, 0, बिल्कुल कुछ भी नहीं किया हुआ। तो इसके लिए आपको वो बात है कि बस उससे लिया, उससे किया, अपना टाइम वेस्ट किया, और
बहुत कीमती होता है वक्त, आप घर से निकल रहे हो, लेकिन जिसको कोई बहुत ज्यादा वो होता है ना पैशन, वो कर गुजरता है। जी बिल्कुल, ऐसा है कि नहीं? जिस चीज का शौक हो ना, वो इंसान जब वो सोच लेता है ना कि करना है, तो वो कर गुजरता है। अगर शौक नहीं है ना, जबरदस्ती बस देख लिया, कर लिया, ये नहीं, उससे नहीं हम आगे बढ़ सकते जब तक हमारा अपना पैशन नहीं है ना, कि हमने इस चीज में आगे जाना है और इसमें है, ये कर लेगा। हाँ, कर लेगा। और मैं नाज़िन, मैं चाह रही हूँ कि बहुत जल्द आप इंशाल्लाह ताला, और जैसे फरहान है और बहुत सारे लोग डिफरेंट क्लासेस लेते हैं, वर्कशॉप लेते हैं, तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि पीबीआई आपके लिए बहुत जल्द लेकर आ रहा है एक ज़बरदस्त ब्यूटी वर्कशॉप, क्लासिक ब्यूटी वर्कशॉप। इसका नाम है क्लासिक ब्यूटी वर्कशॉप, और बहुत जल्द आप इस क्लास से फ़ायदा उठाएंगे और इसके अंदर आप सीखेंगे ब्राइडल मेकओवर, हेयर कट, हेयर स्टाइल, और ये क्लास जो है वो बहुत ही रिजनेबल चार्जेस में होगी, और इसके अंदर आपको सब चीज़ें सिखाई जाएंगी, और स्पेशल आपको इसके अंदर जो जो बच्ची पार्टिसिपेट करेगी उससे स्पेशल सर्टिफिकेट विथ शील्ड मिलेगी, ताकि वो कहीं पर भी ये बता सके कि उसने कितने बड़े सीनियर मेकअप आर्टिस्ट से क्लास ली है। तो लेट्स सी, आर यू रेडी? पीबीआई आपके लिए लेकर आ रहा है एक ज़बरदस्त ब्यूटी क्लासिक वर्कशॉप, और नंबर है 0315824870। फ़ौरन रब्ता करें और ज्वाइन करें एक ज़बरदस्त ब्यूटी क्लासिक वर्कशॉप के लिए। यस, हम बात करें, फरहान क्लासेस ली, ट्रेनिंग ली, जैन का नाम आपने अपने उस्ताद का नाम लिया बड़े दिल से और दिल की गहराइयों से। क्या समझते हैं कि क्या भी ट्रेनिंग में क्या क्या चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं हमें सीखने के लिए, बेसिकली जो है वो क्या है? मैम बेसिकली जो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है वो बेस को बिल्कुल उसकी ब्लेंडिंग करना है। जब तक बेस ब्लेंड नहीं होगा आपका फेस नेचुरल नजर नहीं आएगा। हाँ, वो नजर आ रहा है माशाल्लाह, अपने बेस बहुत अच्छा। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल है आपकी ब्लेंडिंग, आईज ब्लेंडिंग भी और फेस ब्लेंडिंग भी। उसके बाद जो डिपेंड करती है वो आपकी कंटूरिंग है फेस की। जब तक फेस कट अच्छा नहीं होगा आपके मेकअप का लुक भी नहीं आ सकता। ओके, आप आइज नीचे करो, आपका जरा लुक आ रहा है, मैं इसलिए वो ब्रीफ कर रहे हैं ना, तो मैं चाह रही हूँ। अच्छा, हेयर स्टाइल अक्सर लोग एक्सटेंशन वगैरह लगाते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि आपने बड़ा प्यारा वो भी बड़ा एक टेक्निक है, एक्सटेंशन लगाने की भी बड़ी टेक्निक है। मैम इसमें मैंने एक्सटेंशन यूज करी है लेकिन उसको फील नहीं किया। हाँ, वो मैं देख, अच्छा मुझे ओरिजिनल लगने लगे थे बाल ना, बिल्कुल। एक्सटेंशन लगाने का मकसद ये नहीं होता आप वाजे करें, एक्सटेंशन इसलिए लगाई जाती है कि बालों में वॉल्यूम आ जाए। हाँ, वॉल्यूम भी आ जाए और नेचुरल लुक लगे ना। मैं नाज़िन देख रही हूँ इनके इन्होंने बड़े अच्छे अंदाज से और जो है वो हेयर स्टाइल को भी प्रेजेंट किया। वो देखिए कितना प्यारा लग रहा है, स्क्रीन पर मैं देख रही हूँ। साथ साथ आपका असल में काम है, हम चाहते हैं प्रॉपर प्रेजेंट हो और लोग देखें कि यहाँ पर जब ब्यूटी प्रोग्राम में जो भी आता है उसको, उसके काम को हम कैसे खूबसूरत अंदाज में प्रेजेंट करते हैं। कुछ लोग बोल नहीं पाते ना, तो मैं कहती हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने यहाँ पर आके चटर मटर करनी है, लेकिन काम की बात तो डिलीवर कर सकते हैं ना। अच्छा, आई मेकअप की बात मैं जब करती हूँ तो अक्सर लोग आंखों की शेप जैसे कुछ छोटी होती है, कुछ बड़ी होती हैं। अब इसकी जो बच्ची की नॉर्मल लगी मुझे, आपने आईलैशेस भी बड़े अच्छे टेक्निक से लगाए। सिखाया नहीं है, अब अगली बार फरहान सिखाना है आपने इंशाल्लाह। अच्छा, फर्स्ट टाइम आए ना तो इनको जरा सा मैंने कहा ये थोड़ा एक एनवायरनमेंट का अटैचमेंट हो जाए, घबरा जाता है बंदा, लाइव है ना। तो अगली बार आपने नेक्स्ट टाइम पे आना है तो आपने बताना है कि आईलैशेस कैसे लगती हैं, उसकी टेक्निक, क्योंकि आपकी हर चीज बड़ी परफेक्ट है। कोई चीज आपने डम नहीं मारी है, डम चाल नहीं की आपने ना, हर चीज इस बच्चे ने परफेक्ट प्रेजेंट की है। बेस आउटस्टैंडिंग है, मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, सच कह रही हूँ, मूना भी गवाह है, कोई बेस जो है वो डबल टोन नहीं कर रही है। एक एक चीज इन्होंने ब्लेंडिंग बहुत अच्छी की है, इन्होंने आईलैशेस बहुत अच्छे अंदाज में लगे, वरना आईलैशेस क्या होता है वो इधर उधर हो रही होती है। हेयर स्टाइल टेक्निक बहुत अच्छी है, परफेक्ट और प्रोफेशनली टच कर रहा है, लग नहीं रहा इसने 2 साल में सीखा है। तो किसको सलाम? मैंने 2 साल हो गए, मैंने 4 मंथ में सीखा है। माशाल्लाह, सरप्राइज पे सरप्राइज दे रहा है। शौक था यार, अब कह सकते हैं बचपन से शौक था, अब कह सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा किस किस चीज से शौक है आपको? ये तो चले हो गया, ये तो आपका। मैं कुकिंग भी कर लेता हूँ, लेकिन बस मैक्रोनी कर भाई 2 चीजें, लेकिन ऐसे 2 चीजें में बना क्या क्या? मैक्रोनी बना लेता हूँ, स्पैगेटी, क्लब सैंडविचेस, बस हल्के फुल्के अंदाज में। ज्यादा काफी है, यही काफी है। मम्मा क्या पका के खिलाती है हमको? मम्मा जो बोलो वो, जो चीज बोलो वो बोलती है। घर में पकता ही वो है जो मैं बोलूँ या मेरी बहन भाई जो कुछ भी वो ही पकता है जो हम लोग बोले। ऐसा के जाओ, ये तो ये कसम से मैं कहती हूँ खुशकिस्मत है बा खुदा जिनके वालिदैन सलामत हैं। और ख़ास तौर पे जब बच्चे कमा रहे होते हैं ना,
उनके लिए माँ बाप तो ऐसा तोहफा है जिसका कोई नैमुल बदल ही नहीं है। हम तो शादी के बाद बदल जाते हैं ना, हम शादी के बाद वो ज़रा बता, किसी का हस्बैंड है उसकी नेचर में आ जाते हैं, वाइफ है तो उसकी नेचर में, हम तो भूल ही जाते हैं कि हमें जब हम बिल्कुल एक छोटे से कुछ आंखें भी नहीं खोलते थे तो हमारी माँ ने हमें जब दिल से लगाया, कैसे कैसे सोई थी, कैसे कैसे पाला था, सब भूल जाते हैं। फिर हम कहते हैं, हम पूरे मुकाबले पे आ जाते हैं। मुझे बहुत दुख होता है कि शादी के बाद हम माँ बाप को गलत साबित करने के ऊपर तो ले लेते हैं और कहते हैं हमारे हक में हमारी अम्मी अच्छी नहीं है, हमारे अब्बू अच्छे नहीं हैं, वो हमें गलत समझते हैं। बहुत दुख होता है। लेट्स सी, अल्लाह पाक हम सबको सलामत रखे, हमारे माँ बाप को ख़ास तौर पे मैं हमेशा दिल की गहराइयों से, और जिनके पास ये कीमती तोहफे नहीं है, ये नेमत नहीं है, बाखुदा मैं कुछ लफ्ज़ नहीं कहती, क्योंकि हम कुछ लोग तो खुद माँ बाप है ना, उनको ज़्यादा पता होगा, ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, क्योंकि आज वो अपने बच्चों को कुछ बनाने के लिए अपनी नींदें कुर्बान कर रहे हैं, अपने तकलीफ़ें उठा रहे हैं कि मेरे बच्चे कुछ बन जाए, और पीछे जिन्होंने बनाया है उसकी सब नेकी उन्होंने मलिया मेट कर देते हैं। लेट्स सी, मिजाज की बात है और हमारे पास जो है वो टाइम ख़त्म हो गया ब्यूटी सेगमेंट का। जाते जाते मुना से भी, शेफ़ मुना से भी मैसेज लेंगे और फरहान से भी लेंगे। सबसे पहले मुना आप बताएं अपने नाज़रीन को क्या मैसेज देना चाहेंगी? एज ए शेफ़ बताओ, एंटरप्रेन्योर्स ख़वातीन हमारी उसमें आ रही हैं सीखने में, उनको क्या मैसेज देंगे? यही कि जो जिस चीज़ की आपकी स्पेशलिटी है ना, आप उसमें आगे आए। जिस चीज़ का आपको लगता है कि आप वो कर सकते हैं, उस चीज़ में आगे आए। और क्योंकि अगर हम इस चीज़ को ज़्यादा अपनी जो हमारी स्पेशलिटी है ना उसको आगे करेंगे तो वो हमारे लिए बेहतरीन होगा और वो हम उसमें आगे से आगे जा पाएंगे। ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। गुड, बहुत अच्छी। जिसमें आप टैलेंटेड हैं उसी सिमत में जाएं, ऑपोजिट नहीं जाएं। हवाओं के रुख जो हैं वो आप ऐसे नहीं कि आप हवा इस सिमत चल रही है और आप उस डायरेक्शन में चल रहे हैं तो आप गिर जाएंगे। लेकिन अगर आपके अंदर जिस चीज़ का पैशन है, सिंसियर होके फिर उसमें हक भी अदा कर सकते हैं, उसमें आपकी डिग्निटी भी आएगी। और मुझे बड़ा दुख होता है कुछ लोग उसकी एक्सपर्टीज़ नहीं होते और उस चीज़ में घुसने की लालच के बिना पे घुस जाते हैं। ऐसा ना करें प्लीज़, जिसमें आप क्या समझते हैं कि यार मेरे लिए भी फ़ायदेमंद है और दूसरों को भी मैं फ़ायदा पहुंचा सकता हूँ, वो ज़्यादा बेहतर है। अब फरहान आज खुद सीख के आएंगे तो कल इसी पैशन से औरों को सिखाएंगे, एज अ टीचर भी आएंगे इंशाल्लाह ताला। फरहान, ये आपका कैमरा, क्या नाज़रीन को, ब्यूटिशियन को क्या मैसेज देना चाहेंगे, आने वाली ब्यूटिशियन को? मैम, ये मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि लड़के हैं अगर जिनको इंटरेस्ट है, जो उनको लोग बोलते हैं कि तुम ये नहीं सीखो, अच्छा काम नहीं है, ये नहीं है, वो अपने दिल को नहीं मारे। अगर वो सीखना चाहते हैं तो वो ज़रूर सीखें। लोग तो बोलते रहते हैं, लोगों का कोई काम ही बातें बनाने में, इसके अलावा और कोई काम नहीं उनका। तो मैंने जब सीखा तो लोगों ने भी बहुत बातें बनाई कि नहीं सीखो, ये है वो है, लेकिन मुझे शौक़ था तो मैंने सीखा अल्हम्दुलिल्लाह। और बस, और जो सीख रहे हैं वो दिल लगा के सीखें और अपना नाम रोशन करें और कॉन्टेक्ट्स करें। मैम सभी भी बहुत अच्छी हैं, इनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने मुझे बुलाया और आज यहाँ पे अपना सेगमेंट मुझे दिया। मैं मैम बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बस कर जा, पगले रुलाएगा। अच्छा जी, आपको बहुत शुक्रिया फरहान, एंड आपको भी बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आज इन लोगों के साथ टाइम स्पेंड किया और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आगे बढ़ें, कदम उठाएं और गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। खुदा उसकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल फिर उभरते सूरज की तरह मिलेंगे। सॉन्ग प्ले करें जाते जाते, इनकी लास्ट प्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं, ठीक है? अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल फिर मिलेंगे किस तरह? उभरते सूरज की तरह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Good morning with Sabi, brought to you by Benasan Builders and Developers. बिल्डर्स एंड डेवलपर्स अब करेगा आपके सपने पूरे। बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लाया आपके लिए एक जबरदस्त प्रोजेक्ट।
घर जस्ट ओनली 12 lakh में। बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर 0311115530।